एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, इंडिया यूएस एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की लास्ट पोजीशन तक बिल्कुल पहुंच गया है और इंडिया अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि ये डील को फाइनलाइज कर लिया जाए, यूएस के साथ एक ट्रेड डील फाइनल हो जाए, ताकि जो 52% का टैरिफ लिबरेशन डे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, जिसमें 26% का रिलैक्सेशन 9 जुलाई तक दिया है, उससे पहले पहले ट्रेड डील फाइनल हो जाए। अब इंडिया यूएस का अगर एक ट्रेड रिलेशंस पे बात करेंगे तो इंडिया यहां पे सरप्लस में देखा गया है, सरप्लस ट्रेड रहा, यानी हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इंपोर्ट के मुकाबले। अब देखिए, यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इशू हैं, जिस इशू की वजह से ये डील जो है वो फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही है। अब यूएस का ये कहना है कि इस डील को फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए यूएस ये चाहता है कि यूएस का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो बड़े पैमाने पे इंडिया में आए और उस प्रोडक्ट पे भारत सरकार टैरिफ का जो रेट है वो बहुत कम कर दे। अब उसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, फ्रूट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। अब इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में हमेशा बचता रहा है। आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट भारत सरकार अपने आप को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरसीईपी में इंडिया को नहीं रखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कंट्री ऐसे थे जो बड़े पैमाने पे जिनके यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये माना गया था कि बड़े पैमाने पे मिल्क का प्रोडक्शन अगर होगा तो वो इंडिया के अंदर आएगा। जो डोमेस्टिक और स्मॉल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो बुरी तरीके से इससे अफेक्टेड होंगे। यूएस भी चाहता है कि उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर आए। तो इसमें दो इश्यूज आ रहे हैं। एक इशू तो ये है कि इसमें बड़े पैमाने पे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो तो अफेक्ट होंगे। दूसरी बात यह है कि जो कैटल की फीडिंग वहां पे होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के नाम पे, उसमें जो एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बेसिकली आइटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एनिमल बोन्स होते हैं, फिश होते हैं, ब्लड होते हैं, यानी ऐसी चीजें होती हैं जो रिलीजियस ग्राउंड पे यहाँ पे बहुत तरीके के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगी। तो गवर्नमेंट को दोनों बातों को देखना है, ये मामला इसलिए भी फंसा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या यहाँ के मैन्युफैक्चरर का है, जिसके थ्रू वो एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके एक नए तरीके के केमिकल को डेवलप कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, वो इफेक्ट ना हो। क्योंकि यूएस ट्राई कर रहा है कि जो यूएस का एथेनॉल है वो इंडिया में आ जाए, और अगर ऐसा होगा तो एथेनॉल जो शुगर केन, मेज और कॉर्न से बनाया जाता है और उसके जो फार्मर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। अब यही देखना है कि ये 9 जुलाई से पहले जो डेडलाइन है उससे पहले क्या ये डील फाइनल हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और अगर नहीं हो पाई तो इंडिया को कहीं ना कहीं स्पेशली बहुत सारे वो आइटम जो बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं उस पर टैरिफ झेलना पड़ेगा।